चलिए, तो मैं अभिषेक अग्रवाल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रितेश जी का ट्रेडिंग, जिसके लिए हम रितेश जी के बाइनेंस में पैसे पहले फंड ऐड करेंगे। उसके बाद फंड की हम ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। तो हमारे साथ रितेश जी जुड़ चुके हैं दिल्ली से, और मोनिका जी हैं मेरठ से। रितेश जी, क्या आप तैयार हैं? यस सर, रेडी सर। बेसिकली बेसिकली हमें आपका ट्रेडिंग स्टार्ट करना है। तो ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपके बैंक से आपके बाइनेंस में हमें फंड ऐड करना है। ठीक है, ओके स्क्रीन शेयर कीजिए। ओके सर। बाइनेंस ओपन कीजिए। हाँ, अब देखिए, ध्यान रखना है हम सभी को ये बात कि पैसा ऐड करने से पहले हमें अकाउंट ऐड करना पड़ता है, जो कि रितेश जी का अकाउंट ऐड हो चुका ऑलरेडी। ठीक है, अकाउंट होने के बाद ये प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे डालिए कितना पैसा हम ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिखिए 10,000। मेरे बिना पूछे आगे मत बढ़िएगा। आपने लिखा 10,000। 10,000 के नीचे, 10,000 के नीचे लिखा है रेफरेंस प्राइस। मतलब इस समय यूएसडीटी का प्राइस 80.60 चल रहा है। तो इसके हिसाब से 10,000 में कितने यूएसडीटी आएंगे ये अभी पता चलेगा आपको। यहाँ पे क्लिक करो, बाय विद जीरो फी। तो सबसे ऊपर लिखा है 10,000, उसके नीचे लिखा है 123.78, यानी कि इतने यूएसडीटी आपको मिलेंगे। उसके नीचे है सिलेक्ट पेमेंट मेथड। तो पेमेंट मेथड आपने कौन सा ऐड किया है? यूपीआई। ध्यान रखने वाली बात यह है कि कभी कभी यूपीआई ऊपर आ जाता है, कभी कभी नीचे। तो एकदम से कंफर्म परचेज पर क्लिक नहीं करना है, अच्छे से चेक करना है, यूपीआई को सिलेक्ट करना है। कीजिए सेकंड वाला, उसके बाद कंफर्म परचेज। कंफर्म परचेज करने के बाद, अच्छा कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा आ जाता है, आपको रिफ्रेश कर लेना है। प्राइस हल्का फुल्का चेंज हो जाता है ना, हल्का फुल्का। हाँ, इसको बाय विद जीरो फी पे क्लिक कर दो फिर से। यूपीआई देखिए, हाँ यूपीआई कंफर्म परचेज। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें मेक पेमेंट पे क्लिक करना है, मेक पेमेंट। और मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद हमें सीधा जाना है चैट में। ऊपर 10,000 के नीचे लिखा है चैट। ठीक, अब चैट में जाने के बाद, हाँ उनने पहले लिख दिया कि आई एम ऑनलाइन। जनरली हमें पूछना होता है कि आर यू ऑनलाइन, लेकिन उन्होंने पहले लिख दिया तो आप लिख दो ओके। उन्होंने ऑटोमेटिकली पहले ही लिख दिया है। हाँ, अब ऊपर से बंद करो। हाँ, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर एक लिखा है यूपीआई आईडी। अब इस यूपीआई आईडी को हमें कॉपी करना है। हमें ये 10,000 इस यूपीआई आईडी पे भेजना है, जिनका नाम है, ध्यान से चेक कर लेंगे नाम भी इसी समय, राय सिंह दूधी। ठीक, अब हम चलेंगे सीधा फोन पे। फोन पे ओपन कीजिए। इसको बैक नहीं करना है, मिनिमाइज करना है। अब सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो बैंक यूपीआई आईडी। हाँ, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद सेव करेंगे। ऊपर कुछ नहीं लिखना है। देखिए नाम भी ठीक आ गया है, रजिस्टर नेम मैच हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नाम ना मैच हो तो पैसे नहीं भेजने होते हैं। 10,000 हमने सेलेक्ट कर लिया, अकाउंट सेलेक्ट कर लो, भेज दो पैसा। और मैं आपको बता दूं, जब आप अपना पिन डालते हैं तो आपकी स्क्रीन किसी को दिखाई नहीं देती। ये एक सिक्योरिटी फीचर है जूम का। अब जैसे ही पेमेंट हो जाए तो क्या करना है सर? स्क्रीनशॉट इसका नहीं लेना है। यहाँ पे क्लिक कीजिए व्यू डिटेल्स। फोन पे में ही रहिए सर, फोन पे में ही रहिए। फोन पे में जाइए और यहाँ पर व्यू डिटेल्स पे क्लिक करो। इसके बाद ट्रांसफर डिटेल्स पे क्लिक करो। ट्रांसफर डिटेल्स, हाँ ये है कंप्लीट स्क्रीनशॉट, ये लेना होता है। कभी कभी जो सेलर है वो मांग लेता है, तो अगर वो मांगे तो ये देना है। अब आप बाइनेंस में चलो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हमने पैसा भेज दिया उसके बाद ट्रांसफर नोटिफाई सेलर पे क्लिक करना है। भले ही पैसा आ जाए, भले ही यूएसडीटी आपको पहले मिल जाए, लेकिन इस पर क्लिक जरूर करना है। समझ में आ गई बात? यस सर। हाँ, ऊपर चैट में जाइए। पैसा भेजने के बाद ट्रांसफर नोटिफाई सेलर पे क्लिक कर दिया हमने। उसके बाद चैट में जाके लिख दो पेमेंट डन। लिख दो पेमेंट डन। और उसके बाद स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हो। हालांकि उसने मांगा नहीं है, बट फिर भी भेज दो अपनी तरफ से। कभी कभी वेरिफिकेशन के लिए मांग लेते हैं। बस इतना सा काम। 1 मिनट लगता है पैसा ऐड करने में, इतना ही टाइम लगता है पैसा निकालने में। चलिए भेज दीजिए लास्ट वाला। हाँ, सेंड।
बहुत बढ़िया। फोटो को जाने में 4-5 सेकंड लगते हैं, तो 4-5 सेकंड आपको वेट करना है यहीं पे, और उसके बाद ऊपर से बंद कर देना है। ऊपर से बंद कर दो। हाँ, ये क्या कह रहा है, द मैसेज विल नॉट बी सेंड, तो अभी कैंसिल कर दो। इसका मतलब ये जो फोटो भेजा हमने, अभी ये पहुंचा नहीं। देखो पहुंचा नहीं है ना, रेड पे क्लिक करो। हाँ, 10 सेकंड रुक जाओ, हो सकता है बैलेंस आ भी गया हो, बट कोई बात नहीं। ऊपर से बंद कर दो, कोई बात नहीं, इसको यस कर दो। अगर वो पूछेगा तो हमने भेज ही दिया है। हाँ, यहीं पे वेट कर लो, यहीं पे वेट कर लो, 1 से 2 मिनट में यूएसडीटी आपके पास पहुंच जाएगा। या चैट में ही चले जाओ, चलो फोटो भेजी तो उसको, क्या पता वो वेट ही कर रहा हो स्क्रीनशॉट का। चैट में जाओ फिर से। हाँ, फोटो भेज दो आप उनको, फोटो भेज दो, सेलेक्ट और यहीं पे वेट करो। बस इतना छोटा सा प्रोसेस है रितेश जी, कोई भी कर लेता है, बच्चा भी कर लेगा। ऐसा है Yes, ना, sir. जिंदगी में हम पहली बार कोई भी काम करते हैं तो सीखना तो पड़ता है। पहली बार आपने मोबाइल भी चलाया होगा, हर काम पहली बार ही होता है जिंदगी में, और उसके बाद जी सर. सीखते जाते हैं। अभी गया नहीं है फोटो। सर प्लीज चेक लिख सकते हैं. हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल नॉर्मल बात करो, हमारे आपकी तरह तो व्यक्ति है वो भी, कि सर हमने पैसा भेज दिया, चेक कर लो आप। एंड रिलीज, हाँ ऐसे लिख सकते हो, एंड रिलीज यूएसडीटी, रिलीज यूएसडीटी, सेंड कर दो। हाँ, ऊपर से बंद करो, कहीं आ तो नहीं गया, अभी नहीं आया। कोई बात नहीं, हमारा फंड बिल्कुल सेफ है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, कभी कभी समय लग जाता है, और आप तो जानते हैं हमारे साथ कितने इशू है, हमने सब कुछ सॉल्व कर लिया। तो कुल मिला के हमें आना चाहिए, चैलेंजेस जब जब आएंगे तो हमें कुछ सिखा के जाएंगे, है कि नहीं। आ गया ये लो सर. आ गया, बधाई हो। ठीक है, डन। डन कर दो, उसके बाद पॉजिटिव कर दो नीचे से। चलिए बैक करो। अब हम बैक करेंगे, बाइनेंस के होम पेज पे चलेंगे। बाइनेंस के होम पेज पे जाने के बाद हम चलेंगे वॉलेट में सीधा, नीचे राइट साइड में वॉलेट। अब हम जाएंगे फंडिंग में, फंडिंग को रिफ्रेश करो एक बार, उसको पकड़ के नीचे स्क्रॉल करो तो रिफ्रेश हो जाएगा। अब देखो फंडिंग में आ गई है। जब भी यस हम सर. पैसा बैंक से डालेंगे तो फंडिंग में जाता है, और जब भी हमें निकालना होता है तो पहले हम स्पॉट से फंडिंग में डालते हैं, फिर फंडिंग से अपने बैंक में। तो अभी हमें ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर पे क्लिक करना पड़ेगा। ट्रांसफर पे क्लिक करो। कहाँ से कहाँ कर रहे हैं हम रितेश जी, फ्रॉम, हाँ आपको आ गया करना, बहुत अच्छा। यूएसडीटी को सिलेक्ट कर लो, हाँ मैक्स, कंफर्म ट्रांसफर, ठीक है। अब स्पॉट में जाओ, स्पॉट में जाओ, रिफ्रेश कर लो। स्पॉट स्पॉट नीचे करो ना, हाँ रिफ्रेश कर लो एक बार, आ गया. नीचे खींच, हाँ आ गया। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने वाली है, जब भी आपकी टीम में कोई भी नया व्यक्ति आएगा, ये प्रॉब्लम्स आती हैं बाद में, इसलिए मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूँ। जब भी आप किसी की ट्रेडिंग स्टार्ट कराएं तो इस, जब आप स्टार्ट करा रहे हो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, और उसको बोलो कि ध्यान से इसको संभाल के रखना। ओके सर. ठीक है, क्या बोलना है उनको, कि इसका स्क्रीनशॉट लो, ताकि हमें पता हो कि हमने कितने फंड से ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी। क्योंकि ओके, आपका जो स्क्रीनशॉट ले लो प्रॉफिट है सर. वो ना, वो हाँ स्क्रीनशॉट ले लो इसको, और इसको ध्यान से सेव करके रखना अपने पास, ताकि कल के दिन को आप ये नहीं कह पाएंगे कि हमने इतने फंड से स्टार्ट करी थी ट्रेडिंग, तो आपने 185 से स्टार्ट कर रहे हो ट्रेडिंग। ठीक है, जी. ओके। तो अब हम क्या करना है, अब है नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस इज एपीआई बाइंडिंग, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस यही है, हालांकि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान है, आपको आ जाएगा भी करना, बट लगता है ऐसा। तो सबसे पहले हम जाएंगे होम पेज पे, गो टू होम पेज, यहाँ से शुरू होती है बाइंडिंग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लिक करना है मोर पर, डेबिट कार्ड के ऊपर लिखा है मोर। मोर पे क्लिक करने के बाद ओके, यहाँ पर जो भी पॉपअप आएंगे उनको ओके कर देंगे। सेकंड लास्ट ऑप्शन, स्क्रॉल कीजिए ऊपर की तरफ,
सेकंड लास्ट ऑप्शन होगा एपीआई मैनेजमेंट, वहां पे क्लिक करना है आपको, सेकंड लास्ट ऑप्शन। और चलो सेकंड लास्ट ऑप्शन दिखा, एपीआई मैनेजमेंट। यहां पर जाएंगे तो यहां पर आपसे पूछेगा लेबल एपीआई की, यहाँ पे लिखना है रॉयल क्यू। हम एपीआई क्रिएट कर रहे हैं, पहले लिंक करने से पहले क्रिएट करनी पड़ती है, तो हम रॉयल क्यू के नाम से कर रहे हैं क्योंकि हम रॉयल क्यू से कनेक्ट करेंगे। क्रिएट एपीआई पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे एक पजल मिलाने के लिए कही जाएगी, पजल को मिला दीजिए। उसके बाद सेंड कोड पे क्लिक करना है आपको। हाँ, गेट कोड एक ईमेल पे आएगा, एक मोबाइल पे आएगा, फटाफट से कर दीजिए दोनों को कंप्लीट। बहुत हाई सिक्योरिटी है बाइनेंस की। बहुत बढ़िया, कॉपी कर लेंगे इसको, यहाँ पर पेस्ट। उसके बाद फोन पे वेरिफिकेशन कोड आया होगा, हाँ आ चुका है, कॉपी कर लो यहाँ से, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप ये पेस्ट, बहुत बढ़िया, सबमिट कर देंगे। तो अब क्या हुआ, हमारी एपीआई क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे लिखा है एडिट, इस पर क्लिक करेंगे, नीचे एडिट पे क्लिक करेंगे। हाँ अब नीचे करो, मतलब स्क्रॉल अप। हाँ अब नीचे निशान छोटा सा, इस पर क्लिक करो, नीचे छोटा सा निशान बना, इस पर क्लिक करो। हाँ और चलो स्क्रॉल अप, धीरे 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 धीरे, बस 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 बस। अब ध्यान से देखो, हो सकता है भविष्य में आपसे लोग सवाल पूछें तो उसका जवाब आपको पता होना चाहिए। देखो हम क्या कर रहे हैं, अब हम बाइनेंस से रॉयल क्यू को परमिशन दे रहे हैं। अक्सर जो लोग बोलते हैं ना कि रॉयल क्यू ने अगर हमारा पैसा निकाल लिया तो रॉयल क्यू भाग गया, तो ऐसा हो गया, तो वैसा हो गया, तो देखिए सर यहाँ पे लिखा है एपीआई रिस्ट्रिक्शंस। इसमें हमने सिर्फ किस पे क्लिक किया हुआ है, पहले से इनेबल रीडिंग, और सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो आप, इनेबल स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग, इसको क्लिक करो, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करो, इनेबल स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग, यानी कि हम नहीं हो रॉयल रहा। क्यू को परमिशन दे रहे हैं। इस पे क्लिक नहीं हो रहा है क्या? नहीं सर। ये तो हो सकता है ऊपर कुछ दिक्कत हो जाएगी, आपने 2 बार क्लिक कर देते हैं, मुझे याद है। आप ऊपर चलिए, फिर से ऊपर कीजिए स्क्रॉल। आपने एडिट पे 2 बार क्लिक कर दिया था, एक बार फिर से क्लिक करो एडिट पे। हाँ चलो अब नीचे जाओ, इसलिए नहीं आ रहा था वो, ठीक है ना, आ गया। हाँ अब जी हम रॉयल क्यू को परमिशन दे रहे हैं कि रॉयल क्यू हमारे बाइनेंस अकाउंट से सिर्फ रीडिंग और स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग कर सकता है, ना तो विड्रॉल कर सकता, ना ही वो ट्रांसफर कर सकता। ठीक है, तो ये जी। एक सिक्योरिटी है हमारे फंड की। आप थोड़ा नीचे चलो, ये तो हुई पहली सिक्योरिटी। इसके बाद एक और सिक्योरिटी है सर जो हमने दी हुई है रॉयल क्यू में। अब नीचे देखो लिखा है, अरे रितेश जी आप ऊपर क्यों आ जाते हो, वहीं पे चलो ना, वहीं पर नीचे इस पर निशान पे क्लिक करो। हाँ नीचे चलो, सबसे नीचे यहाँ पे लिखा है आईपी एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस, सेकंड वाले पे क्लिक करो, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू ट्रस्टेड आईपीज ओनली। हाँ अब इसको यहीं पे मिनिमाइज कर दो, रॉयल क्यू में जाओ, इसको मिनिमाइज कर दो, रॉयल क्यू में जाओ। रॉयल क्यू में जाते ही पहला ऑप्शन है आपके सामने एपीआई बाइंडिंग। होम पेज पे जाओ, होम पेज पे पहला ऑप्शन एपीआई बाइंडिंग, क्लिक करो। एपीआई बाइंडिंग किसके साथ कर रहे हैं हम, बाइनेंस, क्लिक करो। उसके बाद इसको कॉपी कर लो, आईपी ग्रुप बाइंडिंग कॉपी कर लो 8.212, इसको कॉपी कर लो और बाइनेंस में पेस्ट कर दो। ये हो गया पहला काम, पेस्ट कर दो यहाँ टेस्ट पर, कहाँ यहाँ पे, पे? यहाँ। हाँ नीचे। हाँ ध्यान रखना, पेस्ट करने के बाद कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म करने के बाद वापस से ऊपर चलो, जहां से एडिट किया था वहां पे सेव का बटन आ रहा है, उसको ऊपर दबाना है। हाँ सेव पे क्लिक करो, बहुत बढ़िया।
अब सेव पे क्लिक करेंगे तो गेट कोड मांगेगा आपसे, गेट कोड पे क्लिक करो। वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा, कोड को डाल देना। चलिए बहुत बढ़िया। बस एक काम और बचा है छोटा सा, हल्का सा ऊपर की तरफ को स्क्रॉल करो रितेश जी, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा, बस 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 बस, इतना नहीं, इतना नहीं करना है, थोड़ा सा नीचे करो, और नीचे करो, बस बस बस। अब आपके सामने दो चीजें दिख रही हैं आपको, एपीआई की दिख रहा है और सीक्रेट की दिख रहा है, ठीक है ना। अब इन दोनों को कॉपी करके वहां पर पेस्ट करना है, कहाँ, रॉयल क्यू में। तो सबसे पहले एपीआई की को कॉपी करो, एपीआई की को कॉपी करो, हाँ, रॉयल क्यू में जाओ, कहाँ पर पेस्ट करेंगे, एपीआई के सामने, बहुत बढ़िया। अब फिर से बाइनेंस में जाओ, अब सीक्रेट की को कॉपी कर लो, टच करके होल्ड करेंगे कॉपी हो जाएगा, टच करके होल्ड करेंगे कॉपी हो जाएगा। इसको पेस्ट कर दो वहां पर, हाँ यहाँ पर पेस्ट कर दो, बहुत बढ़िया। अब सेंड पे क्लिक करो, वेरिफिकेशन कोड, मेल पे कोड आएगा, दैट्स इट, छोटा सा काम था। सेंड कोड पे क्लिक कर दिया ना आपने, सेंड पे क्लिक नहीं किया था ना आपने, सेंड पे क्लिक करेंगे तब आएगा जी, आ गया, कॉपी, उसके बाद रॉयल क्यू में पेस्ट, उसके बाद क्लिक करना है आई हैव रीड, देन फाइंड। बहुत बहुत बधाई होती है जी, सक्सेसफुली थैंक यू फाउंड। सो मच। ठीक है, थैंक यू सो अब मच। ये पता कैसे चले, ये पता कैसे चलेगा, कंफर्मेशन के लिए क्या करेंगे, बैक करो ऊपर से, यानी कि अब हम रॉयल क्यू के माध्यम से बाइनेंस को एक्सेस कर सकते हैं। अब देखो सेकंड ऑप्शन लिखा है नीचे, क्वांटिटेटिव, उस पर क्लिक करो। आपको याद है आपके बाइनेंस में कितना बैलेंस था, याद है, बताओ। 183। 185 था सर, आप तो अभी से भूल अच्छा। गए। चलो कोई बात नहीं, न्यूज के ऊपर, न्यूज के ऊपर छोटा सा निशान बनाना, सर्कुलर, ये रिफ्रेश बोलते हैं इसको, क्लिक करो, न्यूज के ऊपर छोटा सा गोल गोल, क्लिक करो इसको, नीचे कहाँ देखो सर? न्यूज के ऊपर, नीचे फोर्थ नंबर पे, होम क्वांटिटेटिव सर्कल न्यूज, कितना बैलेंस है, 185। 185.67, यानी कि क्लियर है सारी चीजें। हाँ। तो बहुत बढ़िया। जी सर। तो अब हमें क्या करना है, ये हो गया हमारा एक प्रोसेस कंप्लीट, दिस इज कॉल्ड एपीआई बाइंडिंग। अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, दोनों को सेपरेट सेक्शन बना देंगे। तो आई हैव ओके। स्टॉप द रिकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच सर। आपको आ गई है रितेश जी, आ गई है एपीआई बाइंडिंग कैसे करते हैं, मतलब आप करा लेंगे यस इस सर, वीडियो यस। के माध्यम से। यस यस। चलिए ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। मोनिका जी आपको भी क्लियर है, आप प्लीज हमें बताएंगे। जब यूज करेंगे तब एक बार दोबारा। ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं भी रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, मैं अभिषेक अग्रवाल और हमारे साथ है रितेश जी दिल्ली से, और हमारे साथ है मोनिका जी मेरठ से। अब हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से रॉयल क्यू में बैच सेटिंग की जाती है। बैच सेटिंग एक आखिरी प्रोसेस है जिसके बाद ट्रेड स्टार्ट हो जाती है। तो रितेश जी अपना स्क्रीन शेयर कीजिए प्लीज। ओके सर। अपना रॉयल क्यू ओपन कीजिए। सर की एपीआई बाइंडिंग ऑलरेडी हो चुकी है, एपीआई बाइंडिंग के बाद का ये प्रोसेस है। अब आपको क्या करना है, नीचे दिखा है सेकंड ऑप्शन, क्वांटिटेटिव पे क्लिक करना है। क्वांटिटेटिव पे जाने के बाद यहाँ पे लिखा है बैच सेटिंग, दिख रहा है माइन के ऊपर, इसको क्लिक कीजिए। और ये काम आपको दो बार करना है, एक बार जनरल वाले पॉइंट्स में, एक बार प्रोफेशनल वाले पॉइंट्स में। बैच सेटिंग पे क्लिक करने के बाद ऑल पे क्लिक करो, ऑल दिख रहा है आपको, ऑल। इसके बाद ट्रेड सेटिंग में जाओ,
ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। अब आपको Yes, क्या sir. करना है, फर्स्ट बाय इन अमाउंट, यहाँ पर करो 10, 15 की जगह करो 10। ये बिल्कुल बेसिक सेटिंग बता रहा हूँ जो सबकी करनी है, ये बेसिक्स है, इसके बाद एडवांस होता है। ये पूरा मैं आपको भेज दूंगा, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरा एक्सेल शीट में बना रखा है, आपको भेज दिया जाएगा, और मैं भेज चुका हूँ ऑलरेडी। उसके बाद ओपन पोजीशन डबल, इसको ऑफ रहने देना है। थर्ड ऑप्शन है मार्जिन कॉल लिमिट, यहाँ पर कीजिए 20। फटाफट से करते जाइए, टाइम बिल्कुल नहीं लगाना है ना, जल्दी से करेंगे इसको हम। मार्जिन कॉल लिमिट 20, इसके नीचे 1.4, फटाफट से 1.4, 1.4 के नीचे 00, उसके बाद मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक कीजिए। मार्जिन फटाफट से फर्स्ट कॉल पे लिखिए 2.5, फर्स्ट कॉल जहां पे लिखा है 2.5, मैं बोलता जाऊंगा, फटाफट करते जाइए। 2.5, उसके नीचे 3, 2.5 के नीचे 3, देन 3.5, नेक्स्ट 3.8, 3.8, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 5.3, नेक्स्ट 5.4, नेक्स्ट 5.5, नेक्स्ट 5.6, नेक्स्ट 5.9, नेक्स्ट 6.3, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 7.3, नेक्स्ट 7.6, नेक्स्ट 8.3, नेक्स्ट 9, नेक्स्ट 10, नेक्स्ट 11, और लास्ट में 12, लास्ट में 12। ठीक है, अब ऊपर चलिए फटाफट से, ऊपर चलिए वापस से, ऊपर चलिए, चले गए। अब राइट साइड में आ जाओ, जहाँ पे लिखा है 2 टाइम्स। ठीक है, फटाफट से करते जाओ, इस पे करो 1.1, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं करना है, बस सीरीज है। 1.1, 1.2, 1.3, 3 तक होता जाएगा ये, फटाफट से कर। 1.1 से लेके 3 तक पहुंचेगा। 1.2 सर, 1.1 के बाद 1.2 आएगा ना, 1.1 के बाद 1.2, देन 1.3, देन 1.4, इस तरह से करते जाइए। फोर्थ कॉल में लिखो 1.4, हाँ 1.4, करते जाइए पूरा। वन 1.8, 1.9, देन आएगा 2, देन 2.1, नहीं सिर्फ 2, सिर्फ 2 लिखना, हाँ 2.1, और पूरा नीचे तक कर दो 2.1, 2.2, 3 तक हो जाएगा पूरा। बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप, स्पीड भी आपकी काफी अच्छी है रितेश जी, दैट्स नाइस। टू 2.7 के बाद 2.8, 18th कॉल में, 18th कॉल के सामने 2.8, हाँ 18th कॉल के सामने 2.8, आपने मिस्टेक कर दिया थोड़ा सा। 18th कॉल के सामने
2.8 देन 2.9 देन 3। ठीक है, कंफर्म कीजिए फटाफट, कंफर्म। चलिए इसके बाद आप जाएंगे बाय इन कॉल बैक 0.5, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड एंड टेक प्रॉफिट एलोकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्ट्रीब्यूटेड एंड टेक प्रॉफिट एलोकेशन, इसमें जाइए। जाइए फटाफट से, हाँ इसमें आइए फटाफट। 1 इसमें लिखना है आपको 4, सबसे ऊपर 4, 1.3 के सबसे ऊपर 4, मैं बोलता जाऊंगा, फटाफट करते जाओ। 4 देन 5 देन 5.3 देन 5.5 पूरा मिटा दिया करो ना, से टाइम लगता है। देन 5.6 पूरा मिटा दिया करो। 5.6 के बाद 6, 6 के बाद 6.3 देन 7, 7.5 7.6 then 10 then 9 then again 9 then 10 then 11 and then 15 that's it। कंफर्म, कंफर्म करने के बाद ऊपर देखिए सेव लिखा है, ऊपर सेव, उस पर क्लिक करना। ऊपर सेव लिखा है, बहुत बढ़िया। अब जो काम आपने ये किया है रितेश जी, वो सेम काम एक बार फिर से करना है। कहाँ? प्रोफेशनल वाले पैन में। तो ऊपर प्रोफेशनल पे क्लिक कीजिए, प्रोफेशनल, हाँ यहाँ पे करना है ना। अभी हमें फिर से यहाँ पे क्लिक कीजिए, बैच सेटिंग पे, नहीं बैच सेटिंग पे नहीं, सॉरी ऑल पे, ऑल पे, ऑल पे क्लिक करेंगे। हाँ ऑल पे क्लिक करो फिर से। हाँ अब फिर से हम ट्रेड सेटिंग में जाएंगे। ओके, तो ये काम दोबारा से करना है फिर से एक बार, है ना। लेकिन इसको हम करेंगे 1 मिनट बाद। 1 मिनट रुक जाओ। ओके सर। हाँ 1 मिनट रुकेगा बस, 1 मिनट बात करेंगे हम इसको हम यहीं पर पॉज करें। चलिए, तो हमारी बैच सेटिंग आधी हो चुकी थी, आधी बची हुई थी बैच सेटिंग। तो रितेश जी हमारे साथ हैं दिल्ली से, स्क्रीन शेयर कीजिए सर। ओके सर। वापस से रॉयल को ओपन करेंगे। हाँ तो हमें क्या करना है, अभी प्रोफेशनल मोड में है हम इस समय, राइट। एक बार बैक करके दिखा दीजिए, एक बार ऊपर से बैक कीजिए, रिटर्न। हाँ अभी हम प्रोफेशनल मोड में हैं। सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कीजिए फिर से, ऑल पे क्लिक कीजिए एक बार फिर से, ऑल। हाँ अभी ट्रेड सेटिंग में जाओ। अभी आपको फिर से वही करना है, ठीक है। फर्स्ट बाय अमाउंट 10, 10 देन मार्जिन कॉल लिमिट 20, 1.4, 1.4, 0.0, 0 लिख दो बस, 0। हाँ मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में चाहिए, मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन, हाँ लेफ्ट साइड में लिखो 2.5 देन 3, 3.5, next 3.8, next 4,
next 5, 5.3, next 5.4, next 5.5, next 5.6, then 5.9, then 6.3, then 7, then 7.3, then 7.6, then 8.3, next 9, next 10, 11, 12, 10, 11, 12. चलिए अब वापस ऊपर चलिए, लास्ट वाला ठीक है। हाँ, राइट साइड में आपको पता ही है 1.1 से लेके 3 तक आएगा, कर दीजिए फटाफट। फ्रॉम 1.1 टू 3, 1.1, 1.2, 1.3 इस तरह से करते हुए, और हमको ले जाना है 3 तक। बहुत बढ़िया, कंफर्म कर दीजिए, कंफर्म। अब इसके बाद हमें चलना है डिस्ट्रीब्यूटेड एंड टेक प्रॉफिट एलोकेशन। यहाँ पर जाइए और इसको चेंज करते हैं फटाफट से। सबसे ऊपर 4, देन 5, देन 5.3, then 5.5, then 5.6, then 6, then 6.3, then 7, 7.5, 7.6, then 10, then 9, then again 9, then 10, 11, 15, 10, 11, 15। बहुत बढ़िया रिपेज है, बहुत शानदार तरीके से आपने किया और बहुत ही तेजी के साथ। कंफर्म, कंफर्म करेंगे ऊपर से, सेव करेंगे। बहुत बढ़िया, बधाई हो, आपकी बैच सेटिंग हो चुकी है। बैच सेटिंग पे फिर से क्लिक कर दो, बैच सेटिंग पे क्लिक कर दो। ओके ऑल के ऊपर लिखा है, हाँ बैच सेटिंग पे क्लिक कर दो। हाँ कंफर्म। अब ये सेटिंग हमने सारे कॉइन में अप्लाई कर दिए। कोई भी खोल के देख लो, आप किसी भी कॉइन पे क्लिक करो रैंडमली, किसी भी कॉइन पे क्लिक करो। हाँ अब देखो ट्रेड सेटिंग में जाओ, ट्रेड सेटिंग में जाओ। हमको अलग अलग नहीं करनी पड़ेगी, समझ रहे हो ना, सब कुछ वो सेट हो चुका है। ठीक है, जी सर। चलो बैक कर दो, बैक कर दो। अब मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूँ, बिल्कुल होम पेज पे जाइए, अब बिल्कुल होम पेज पे रिटर्न कर दो। रिटर्न करेंगे कंफर्म करेंगे, एक ही बात है। बैक कर दो, होम पे जाओ, होम पे चले जाइए। रितेश जी तो अब ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आपकी एपीआई बाइंडिंग भी हो चुकी है 12 क्योर बाइनेंस में, अब आपकी यस बैच सेटिंग भी हो चुकी है। अब हमें फाइनली ट्रेड स्टार्ट करना है ना। तो क्वेश्चन इज, बाइनेंस के ऊपर 350 कॉइन लिस्टेड है लगभग, और उसके बाद रॉयल क्यू के ऊपर 70 कॉइन है उनमें से। अब इन 70 में से किसी भी एक को हमें सिलेक्ट करना है। अब सिलेक्ट करते किसको है, कैसे करते हैं, ये आप धीरे धीरे सीखेंगे। फिलहाल मैं बता रहा हूँ आपकी ट्रेड किस में स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ओके हम आपकी ट्रेड स्टार्ट कर रहे हैं WRX, एक कॉइन का नाम है, इट्स अ क्रिप्टो करेंसी, WRX, वजीरेक्स नाम से।
ये एक्सचेंज Okay, का sir. खुद का कॉइन है। तो आप क्वांटिटेटिव में जाइए, नीचे लिखा है क्वांटिटेटिव, और मैं आपको प्रॉपर समझा भी दूंगा कि कैसे काम करता है सर। नीचे वाला क्वांटिटेटिव, ऊपर लिखेंगे WRX, ऊपर सर्च में लिखो WRX। हाँ ठीक है, प्रोफेशनल वाला कॉइन है ये, प्रोफेशनल मोड में, इस पर क्लिक करेंगे। हाँ हमारी ट्रेड सेटिंग आ गई है, देखो नीचे ध्यान से देख लो। फर्स्ट बाय 10 है, फिर 20, 1.4 सब कुछ सेट हो चुका है हमारा, कुछ नहीं करना। अब ट्रेड स्टार्ट करने से पहले हमको ये सिलेक्ट करना है, नीचे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, वन शॉट सेल बाय स्टॉप मार्जिन कॉल स्ट्रेटेजी मोड। स्ट्रेटेजी मोड पे क्लिक कीजिए। जब भी किसी का स्टार्ट कराएंगे तो लास्ट वाला सब बिन मोड रियल टाइम सेटलमेंट, इस पे क्लिक करना, कंफर्म। ठीक है, अब हमें स्टार्ट का बटन दबा देना है, श्री गणेश। Sri Ganesh. स्टार्ट और कंफर्म। बहुत बढ़िया। अब रॉयल क्यू क्या करेगा, जैसा कि मैं प्रेजेंटेशन में बोलता हूँ, जैसे ही हमने स्टार्ट का बटन दबाया, रॉयल क्यू ने 10 यूएसडीटी का बाय कर लिया, 10.4। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, 10.4 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 10 यूएसडीटी का बाय किया। किसको बाय किया, WRX को। किस प्राइस पर बाय किया, 0.574 पर बाय किया। ठीक है जी, इसके नीचे देखो लिखा है पोजीशन क्वांटिटी, मतलब 18.1 WRX कॉइन हमारे पास है। ठीक है, अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है, 574, यानी कि जिस प्राइस के लिए था वही प्राइस चल रहा है। साइड में लिख रहा है रिटर्न रेट, मतलब क्या हमारा रिटर्न रेट चल रहा है। उसके नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर लिखा है वन शॉट, इसका मतलब मैं आपको बाद में समझाऊंगा। सेल बाय बाद में समझाऊंगा। स्टॉप मार्जिन कॉल का मतलब है, जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो रॉयल क्यू नीचे खरीदना बंद कर देगा। हालांकि वन शॉट और स्टॉप मार्जिन कॉल ये बाद में बताया जाएगा आपको। उसके बाद है स्ट्रेटेजी मोड। स्ट्रेटेजी मोड में हमें लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद नीचे ध्यान से देखिए लिखा है कॉल मार्जिन ट्रिगर प्राइस और टेक प्रॉफिट ट्रिगर प्राइस। इसका मतलब है कि हमने किस प्राइस पर खरीद रखा है, 0.574। क्लियर है, अगर प्राइस 0.560 जाएगा तो रॉयल को फिर से बाय कर लेगा। कितने का बाय करेगा, कितने का बाय करेगा, ये मैं आपको दिखाता हूं। ट्रेड सेटिंग में जाइए, ट्रेड सेटिंग में जाइए, Yes. ट्रेड ट्रेड सेटिंग में ऊपर देखो, फर्स्ट बाय अमाउंट 10 है ना हमारा। जी sir. ठीक है, अभी अभी मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में जाइए, यहां पर है सारा सीक्रेट, मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसे ही हमने स्टार्ट का बटन दबाया, रॉयल क्यू ने पहली बार कितने का बाय किया, 10 यूएसडीटी का। अब यहां से क्या होगा, जैसे ही मार्केट 2.5% नीचे जाएगा तो ये बाय करेगा। कितने का बाय करेगा, 1.1 टाइम। किसका 1.1 टाइम, फर्स्ट बाय। तो फर्स्ट बाय कितना है, 10, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 1.1 कितना हो गया, 11। तो इतने का ही यहाँ पर बाय करेगा। तो एक बार यहाँ पर बाय किया और एक बार वो ऊपर बाय किया था, तो एक एवरेज प्राइस बनेगा। अब उस एवरेज प्राइस से जैसे ही 3% फिर से आएगा, ये फिर से बाय करेगा। कितने का, 1.2 टाइम्स। किसका, फर्स्ट बाय का। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से ही बाय करें। बैक करिए ऊपर से, इसी तरह से आपको अपनी टीम को समझाना है सर। ऊपर से बैक कीजिए, हाँ इसको सेव कर दीजिए, बाहर निकल जाइए यहाँ से। ठीक है, अब देखिए नीचे लिखा है टेक प्रॉफिट ट्रिगर प्राइस। अगर प्राइस चला गया 0.582 तो क्या होगा, तो ये सेल कर देगा और आपको प्रॉफिट मिलेगा। कितना प्रॉफिट मिलेगा सर, देखो टेक प्रॉफिट रेशियो हमने क्या सेट किया हुआ है, 1.4, यानी कि आपको प्रॉफिट मिलेगा 1.4%। किसका, 10 का। मैं जानता हूँ ये छोटा सा है, लेकिन जब 24 घंटे काम होगा तो ये बार बार करता रहेगा, सेल बाय, और आपको प्रॉफिट बना के देता रहेगा। बात समझ में आ गई तेज जी। Yes sir. और जो भी सेल बाय होगा वो आपको यहाँ पर ऊपर दिखेगा। ऊपर देखिए लिखा है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, इस पर क्लिक कीजिए। ऊपर सबसे ऊपर राइट साइड में लिखा है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, इस पर क्लिक कीजिए। हाँ इस पर क्लिक कीजिए, अब इस पर क्लिक कीजिए। सारी डिटेल, कितनी ट्रांसपेरेंसी, सब कुछ दिखाई देगा। ऑर्डर टाइम क्या था, ऑर्डर नंबर कौन सा था, ओपन पोजीशन क्या थी, स्टेटस क्या था, कितनी क्वांटिटी, कितना अमाउंट, सब कुछ यहाँ पर दिखेगा आपको, एक एक छोटे से छोटी ट्रांजेक्शन। बैक कीजिए, बैक कीजिए, फिर से बैक कीजिए। तो हमारी ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई है। अब क्वांटिटेटिव में कितना, 185 था ना, इसको रिफ्रेश कीजिए एक बार, बैलेंस को रिफ्रेश कीजिए न्यूज के ऊपर। रिफ्रेश हो नहीं रहा है अभी, कोई बात नहीं, कोई कोई समय लग जाता है। तो यानी कि 185 थे हमारे पास, अभी कितने बचे हैं, 175, क्योंकि 10 का बाय कर लिया है। होम पे जाइए, होम पे, होम पे क्लिक कीजिए।
यानी कि हमारी ट्रेडिंग किस में चल रही है, WRX में। और हमारे पास कितना फंड है, 185, जिसमें से मात्र 10 अभी WRX के अंदर जा चुका है। अगर कोई व्यक्ति कहता है मुझे फंड की जरूरत है, पैसा निकालना, इमरजेंसी आ गई, तो आप तुरंत 175 USDT निकाल सकते हैं। जो 10 आपके WRX के अंदर है उसको नहीं निकाल सकते अभी आप, या तो आप उसको सेल करके निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? यस सर। सिंपल सिंपल सा गणित है। अब आपको अपना प्रॉफिट कहाँ पे दिखेगा, ऊपर यहाँ पे क्लिक कीजिए, रेवेन्यू डिटेल्स, सेकंड ऑप्शन API बाइंडिंग के बराबर में रेवेन्यू डिटेल। यहाँ पर आपको अपना रेवेन्यू दिखेगा, आज का कितना है, और जुड़ते जुड़ते क्यूमुलेटिव यहाँ दिखेगा। ठीक है, बैक कीजिए। ये तो होगी आपकी ट्रेडिंग इनकम, ये यहाँ पर दिखाई देगी। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, रिवॉर्ड डिटेल, ये आपकी नेटवर्क इनकम होगी, एक्टिवेशन वाला गेन, और जो आपकी ट्रेडिंग से प्रॉफिट आएगा वो वाला। रेवेन्यू डिटेल पे क्लिक कीजिए, देखिए ये अब तक क्या आपका प्रॉफिट रहा है। एक एक्टिवेशन, 2 एक्टिवेशन, यानी कि 7,400 अभी तक आपकी अर्निंग हो चुकी है विद इन 2-3 डेज। बहुत बहुत बधाई हो आपको। ठीक है सर, ऊपर ध्यान से देखिएगा, सेकंड ऑप्शन है एक्टिवेशन, उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर तो ऑल आता है, यहाँ पर है सिर्फ एक्टिवेशन से। नेक्स्ट ऑप्शन है डायरेक्ट क्वांटिफिकेशन, इस पर क्लिक कीजिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो भी आपके डायरेक्ट होंगे उनका जो भी प्रॉफिट होगा वहां से आपको 4% जो भी आएगा वो यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद जब आप V2 हो जाएंगे तो नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, टीम क्वांटिफिकेशन। जब आप V2 हो जाएंगे तो आपकी टीम में जितने भी लोग होंगे जो V2 नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति से आपको जो फ्रंट है वहां से 4% आएगा, उनके अलावा बाकी जितने भी टीम मेंबर्स होंगे वहां से आपको 2% प्रॉफिट आएगा, वो यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, बाकी की बात बाद में करेंगे, ये मैंने आपको V2 तक को बता दिया। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बैक कर लीजिए, होम पे जाइए। मन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है, बस Done? थोड़ा सा जो है ना वर्क किया है, अब इसको जो है बहुत बहुत ना इसको सर बिल्कुल 2 बार बिल्कुल, रिवाइज करेंगे बिल्कुल बिल्कुल। तो और रितेश उसके जी बाद बहुत बहुत सर। बधाई हो, ये वीडियो रिकॉर्ड हमने कर लिया है। आपकी टीम के लिए ये वीडियो परफेक्ट बन चुका है, आपकी टीम में काम आएगा, सबको हम इसके माध्यम से सिखा सकते हैं। ठीक है, यस सर। इसको मैं अभी कन्वर्ट करके और यूट्यूब पर पोस्ट कर दूँ, आपको लिंक मिल जाएगा। इसको मैं स्टॉप कर ओके दूँ सर, सर अब? ओके चलिए, सर, ओके, थैंक ओके, यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू सर। सो मच।